हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट पे हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो मित्रों? आई होप आप बहुत मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त होंगे। तो आज अपने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन की सीरीज में हम सॉल्व करने वाले हैं एवरेज का एक रिप्लेसमेंट, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बेस्ड टॉपिक, जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चन भी बनते हैं और बेहद आसान टॉपिक होता है। और इससे तो मजा आ जाएगी आज की क्लास में आपको इसका और बेहतरीन तरीका समझ करके। तो आज क्लास में हम पूरा आपको बेसिक पहले क्या होता है वो चीज सिखाएंगे, यानी कॉन्सेप्ट कैसे जनरेट होता है वो चीज बताएंगे। फिर इसकी अप्रोच क्या होती है वो चीज बता देंगे। फिर आपको उस चीज को अप्लाई करना है और इन क्वेश्चनों में महारत हासिल कर लेनी है। अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इस पे टूट पड़ो बिल्कुल। तो चलो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले मैं बताना चाहूंगा आपको एवरेज के बारे में कुछ पता होना चाहिए। एवरेज के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। क्या होता है एवरेज अपना, यानी कि क्या होता है औसत, क्या होता है एवरेज, या फिर इसको बोले तो औसत। आप कहोगे जो औसत होता है वो होता है कुल योग बटे कुल संख्या, यानी कि टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, अपॉन टोटल नंबर। या फिर लिख लो कुल योग बटे कुल संख्या। ये चीज सभी को पता है, कुल योग बटे कुल संख्या। बहुत बढ़िया। अब आज की क्लास में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है वो चीज भी हम बताते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोलेगा कि किसी कक्षा का एवरेज इतना रहा, अगर उसमें से शिक्षक की आयु भी शामिल कर दिए जाए, किसी शिक्षक का अगर शामिल कर दिया जाए तो पूरी कक्षा का एवरेज क्या हो जाएगा, ये चीज पूछेगा। या फिर बोलेगा कि 11 खिलाड़ियों का एवरेज आयु इतनी रहती है, अगर उसमें से एक खिलाड़ी हटा दिया जाए तो अब बाकी बचे 10 खिलाड़ियों की एवरेज आयु क्या होगी। या फिर आपसे कहेगा एक कक्षा में 45 छात्रों का एवरेज एज इतना रहता है, उसके एक छात्र को रिप्लेस कर दिया जाए किसी दूसरे छात्र से तो अब नई एवरेज आयु ये हो जाती है। तो निकाले गए छात्र या आज जो शामिल किए गए छात्र उसकी आयु बताओ क्या होगा। अब इसको हम और बेहतर तरीके से किससे समझ पाएंगे, अपने क्वेश्चन से समझ पाएंगे। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। एसएससी जीडी 2023 का पूछा हुआ पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में 18 छात्रों के समूह में 45 केजी वजन वाले एक छात्र के स्थान पर एक नए छात्र के शामिल होने पर उसका औसत वजन 3.5 केजी बढ़ जाता है। तो नए छात्र का वजन बताओ कितना होगा। अब आप और अच्छे से समझ पाए होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है, किस लैंग्वेज में आता है, तो आप देख सकते हैं। अगर सबसे पहले इसको मैं लिखना सिखाऊं, आप इसको कैसे लिखोगे। 18 छात्रों के समूह में 45 केजी वजन के स्थान पे एक नया छात्र शामिल हुआ। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर 18 छात्रों का समूह रहा तो उसका एवरेज एज कितना मान लेते हैं, उसकी एवरेज एज कितना मान, एवरेज एज नहीं है, एवरेज वजन है, एवरेज वेट कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। अब एवरेज बराबर मैंने आपको बताया, एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, यही होती है, कुल योग बटे कुल संख्या। पूरा काम इसी पे होगा, कुल योग बटे कुल संख्या पे। एवरेज बोले तो आप समझ लो ये। अगर हमें यहां से कुल योग निकालना हो तो आप क्या कर दोगे, बोलोगे अगर कुल योग निकालना है तो हम कर देंगे एवरेज का कुल संख्या से गुणा, एवरेज का कुल संख्या से गुणा करा देंगे, यानी एवरेज का संख्या से गुणा करा देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। तो अब देखो मैंने कहा 18 छात्र थे, 18 छात्रों के अगर एवरेज वेट कितना रहता है, एक्स रहता है, तो कुल योग कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 18 एक्स आ जाएगा। इस तरीके से कुल योग कितना आ जाएगा, एवरेज गुणे कुल संख्या, एवरेज कितना ले लिया एक्स और संख्या कितनी है अपनी 18, इसमें से 45 केजी वाले छात्र के स्थान पे, यानी 45 केजी तो इससे निकल गया, 45 केजी मेरे भाई क्या हुआ, इससे निकल गया। एक नया छात्र आ गया, तो मान लेते हैं नया छात्र जो आया वो उसकी एवरेज वेट जो रहता है वो कितना रहता है, केजी रहता है। ठीक है, अभी लोग कितने हैं, बोलोगे 18 थे, एक गया एक आया, तो अभी भी लोग तो 18 ही हैं, बोलोगे बिल्कुल सही। अब औसत वजन में कितने केजी की बढ़ोतरी हो रही है, आप बोलोगे 3.5 की। एक्स तो पहले था, अब उसमें 3.5 केजी की बढ़ोतरी हो गई,
ये हो गई, आपको मैथ लिखना आना चाहिए, तो आप मैथ में अगर इसको लिखना चाहोगे तो इस तरीके से आप लिख पाओगे। क्लियर हो गया? चलो अब सॉल्व करते हैं इसको वन बाई वन। तो 18x माइनस 45 प्लस की इसका इधर गुणा करा देंगे तो 18x प्लस 3.5 गुणे 18। तो देखो क्या आएगा, 18x माइनस 45 प्लस के बराबर 18x, और इसका गुणा इसमें कराएंगे 18 पंचे 90, 18 54, और 54 और 9 कितना हो जाएगा अपना 63। 63 आ जाएगा। अब देखोगे 18x इधर से 18x इधर से कैंसिल हो गया, 45 उधर जाके जुड़ जाएगा तो k बराबर कितना आ जाएगा, 45 जुड़ेगा 63 में से 45 तो कितना आ जाएगा 108 के। यानी कि जो बंदा अपना आया है वो कितने का आया है, 108 केजी का आया है। तो 108 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना है। अब लेकिन इसको हम बहुत अगर सिंपल वे में जानने का प्रयास करें, अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम में, तो आप इसको कैसे करोगे। देखो ये बस लाइन अगर आपको याद रहती है तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये लिखना तो आना ही चाहिए। अब हम बताएंगे यहीं पे आपको इस क्वेश्चन को और कैसे टैकल कर सकते हो। आप देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 छात्रों के समूह में 45 केजी वजन के एक छात्र के स्थान पे एक नया छात्र शामिल हुआ। जो नया छात्र शामिल हो रहा है और जो पुराना छात्र जा रहा है, अगर जाने वाला और आने वाला सेम वेट का होता तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता, बोलोगे बिल्कुल फर्क ना पड़ता, क्योंकि जितने का गया है उतने का आ गया है, तो अपने एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एवरेज में फर्क कब पड़ता है, जब कोई कम का जाएगा कोई ज्यादा का आएगा, या फिर कोई ज्यादा का जाएगा कोई कम का आएगा, तभी एवरेज में वो फर्क डालता है। तो यहां पे भी सेम काम हो रहा है। मैं कहूं अगर जाने वाला या आने वाला दोनों सेम के आते तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन 45 केजी वाला छात्र जो गया है और जो नया आया है उसकी वजह से 3.5 केजी का बढ़त हुई है उस पे। मैं कह रहा हूं जो आने वाला होता, जो नया छात्र शामिल होता, अगर वो सिर्फ 45 केजी का ही होता तो कोई फर्क पड़ता, बोलोगे बिल्कुल फर्क ना पड़ता। ये फर्क 3.5 का किसकी वजह से पड़ रहा है, बढ़ रहा है, तो मैंने प्लस लगा दिया 3.5। ये किसकी वजह से बढ़ रहा है, एवरेज टोटल, ये बढ़ रहा है जो नया बंदा आया है। और एवरेज क्या होता है, कुल योग गुणे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो अगर आपको कुल योग निकालना होगा, 45 का आता कोई फर्क नहीं, ये कितना हो गया एवरेज, एवरेज गुणे संख्या, एवरेज गुणे संख्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। एवरेज 3.5, संख्या कितनी है अपनी 18 है। सॉल्व करेंगे और अपना आंसर एक लाइन में निकाल लेंगे तो 45 आ जाएगा ये, और इसका गुणा अभी कराया था कितना आया था 63 आया था, तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे 108 केजी, 108 केजी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब बताओ किसी को समझ में आया नहीं आया। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, एक बंदा जो गया है एक बंदा जो आया है, अगर सेम के आते तो कोई फर्क ना पड़ता, सेम के आते यानी 45 का गया होता 45 का ही आया होता तो अपने एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। एवरेज प्लस 3.5 क्यों हो रहा है, एवरेज 3.5 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक जो नया बंदा आया है वो ज्यादा का आया है, तभी एवरेज में इतना फर्क डाल रहा है। तो एवरेज में फर्क डाल रहा है तो एवरेज गुणे संख्या बराबर क्या आ जाएगा, कुल योग आ जाएगा। तो काम कर लिया अपना, कितना आ गया 108। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरीके से। 10 व्यक्तियों के समूह में 20 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के शामिल होने पर उसका औसत वजन 7.9 केजी बढ़ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन क्या होगा। सबसे पहले आप प्योर मैथ कैसे लिखते हो उसको लिख करके इसको सॉल्व करके देखना, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि सच में आप मैथ सीख रहे हो। अगर आप कुछ गिने चुने 2-4 ट्रिक 2-4 अप्रोच सीख लेते हो और उसके साथ आप एग्जाम में जाते हो, तो आप उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाओगे जितना बेहतर परफॉर्म आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ को लिखना जान करके आप सीख पाओगे, कर पाओगे। एग्जाम हॉल में जो आपके दिमाग में आता है वो क्या आता है, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट, आपकी क्या पकड़ है उस पे, आपको मैथ लिखना आता है कि नहीं आता है। अगर ऐसे ही 2-4 ट्रिकें सीख के जाओगे तो भाई उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो चलो इसको देखेंगे। तो आप एक बार इसको बेसिक से करना। 10 व्यक्तियों का समूह था, 20 केजी वजन वाले स्थान पे एक आया। मैं कह रहा हूं जो आने वाला बंदा है अगर वो भी 20 केजी का ही होता, कोई फर्क पड़ता, बोलोगे बिल्कुल फर्क ना पड़ता।
ये 7.9 केजी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्लस लगा दिया। कितना बढ़ रहा है? 7.9। ये एवरेज है। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, यानी 10 लोग पे ये 7.9 बढ़ रहा है, यानी ये कितना ज्यादा आया होगा, क्योंकि एवरेज जो होता है कुल योग बटे कुल संख्या होती है। 7.9 गुणे 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 79 बराबर टोटल कितना हो जाएगा? 99 का आया होगा, 99 केजी। तो 99 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। और क्या चाहिए बताओ? इतने आसान में एक लाइन में आपका आंसर आ रहा, बस आप पकड़ लो इस चीज को। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो आगे क्वेश्चन भी बोलता है 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है। यदि एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 केजी हो जाता है, तो हटाए गए व्यक्ति का भार बताओ क्या होगा। अभी तक क्या हो रहा था? एक व्यक्ति आ रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था। अब लेकिन इसमें बोला है एक ग्रुप में कुछ लोग हैं और कुछ लोग हैं, उनमें से एक व्यक्ति चला गया है। तो अब अपने पास ग्रुप से एक व्यक्ति कम हो गया है, तो अब जितना ग्रुप है उसका एवरेज बताओ क्या होगा। तो बहुत आसानी से इसको ही बता देंगे। सबसे पहले इसको मैथ में लिखेंगे। मैथ में कैसे लिखते हैं? तो एवरेज क्या होता है? कुल योग बटे कुल संख्या। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। 8 व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 40। मैं कहूं अगर 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 है तो कुल योग कितना आ जाएगा? कहोगे 40 गुणे 8 आ जाएगा। सही है क्या? बोलोगे बिल्कुल सही। एक व्यक्ति को हटा दिया जाए तो औसत भार 38 केजी हो जाता। हटाया गया व्यक्ति मान लेता हूं मैं कितने का गया होगा? के का गया होगा। कोई हटाया गया व्यक्ति कितने का गया होगा? के का गया होगा। अब टोटल सम कितना है बोलोगे? पहले इतना था, जब एक बंदे को हटा दिया तो अब बचा इतना। ये कितना हो गया आपका कुल योग। और कुल संख्या कितनी है? पहले लोग 8 थे, एक बंदा चला गया, कितने बचे? 7 बचे। अब अपना औसत कितना हो? देखो कुल योग बटे कुल संख्या। अब नया औसत कितना हो गया? 38 हो गया। सॉल्व करेंगे और इस के की वैल्यू निकालेंगे, अपना आंसर आराम से आ जाएगा। चलो देखते हैं। 320 आ जाएगा, 8 चौको 20, 320 माइनस के। अब इसको सॉल्व करेंगे। 210 और 8 सत्ते 56, 210 और 56 कितना हो जाएगा? 266। अब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 320 में से घटा देंगे 5, यानी कि 54 केजी आ जाएगी। 54 केजी, 54 केजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। बोलो ठीक है? समझ में आ गया आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट? अब इसको और आसानी से करना चाहो, ये भी तो आसान है, लेकिन और आप अगर कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो और आसान कर सकते हो। देखो कैसे, इधर कराऊंगा। अच्छा, मैंने कहा 8 व्यक्ति थे। 8 व्यक्ति के एवरेज एज कितनी थी अपनी? 40 केजी थी। 40 केजी थी। 8 व्यक्ति में से जब एक व्यक्ति चला गया, कितने बचे? 7। अब ये 7 व्यक्ति की एवरेज वेट कितना हो गया? 38 हो गया। 38 हो गया। यहां से कितने की कमी आई? अब जैसे मैं कर रहा हूं उतना आप ध्यान देना। 40 से 38 हुआ, कितने की कमी आई? तो -2। माइनस साइन और प्लस का ध्यान जरूर देना। यहां पे कितने की कमी आई? तो 1 की कमी आई। आप बोलोगे बिल्कुल ठीक, इतने की ही कमी आई। अब आगे देखते हैं। मैंने कहा अब आगे आप कैसे करोगे? तो इस एक को पकड़ लो, इसका गुणा आप इसके साथ करा दो। इस 2 का पकड़ लो, इसका गुणा इसके साथ करा दो। साइन का एक अच्छे तरीके से आप ध्यान देना। सबसे बड़ी बात तो ये है, -1 का गुणा आप 38 के साथ कराओगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 38 आ जाएगा। -2 का गुणा आप 8 के साथ कराओगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 16 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाए, कितना बचेगा? 54 केजी। ये जो आता है, ये जो आता है आपका टोटल सम आता है। ये प्रोसेस करने के बाद जो आपका आता है टोटल सम आता है, तो आपके पास जो हटाया गया लोग है, जो हटाया गया बंदा है, उसकी आयु कितनी रही, उसका वेट कितना रहा होगा? तो 54 केजी रहा होगा। बोलो अब ये समझ आया कि नहीं आया? अब ये चीज हमें बता दो जल्दी से। अब ये चीज हमें बता दो, इसमें से आपको और दिमाग नहीं लगाना है। और जानना चाहोगे इसको और एक तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। फिर आपको जो अच्छा लगे उसके आप तैयार कर लेना और अच्छे से उसको कर पाना, सीख पाना। 8 व्यक्तियों का औसत भार 40 केजी है, यानी कि अगर बंदा 40 केजी का आता, बंदा 40 केजी का हटाया जाता, तो उस पर कोई फर्क ना पड़ता, कोई फर्क ना पड़ता। ये अगर 38 केजी जब एवरेज हो गया, यानी एवरेज में 2 की कमी आई, एवरेज में 2 की कमी आई, ये किसकी वजह से आई? आप इतनी सी बात बताओ, एवरेज में 2 की कमी आई तो किसकी वजह से आई?
या फिर आप इसको ही जान लो, आप इसके लिए आपके लिए ये बेहतरीन तरीका है। ज्यादा बताएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आप इतने में ही रहो। ये सीखो, ये बेहतरीन है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 14 विद्यार्थियों और उनके शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को छोड़ दिया जाए तो उसकी औसत आयु 1.5 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? 14 विद्यार्थी हैं, उनके शिक्षक की औसत आयु, यानी बोले तो टोटल कितने हैं? 15 लोग। और ये 15 लोगों की औसत आयु कितनी है? 20 वर्ष है। बोलोगे बिल्कुल सही, 20 वर्ष बोला है। शिक्षक की आयु को छोड़ दिया जाए, शिक्षक की आयु को हटा देंगे तो लोग कितने बचेंगे? अब 14 ही बचेंगे। अब औसत आयु में 1.5 वर्ष की कमी हो गई। पहले 20 थी, 1.5 की कमी हो गई, यानी 20 में से 1.5 हटा देंगे, कितना बचेगा? 18.5। कितने की कमी आई? कहा गया है कि 1.5 की कमी आ गई। ठीक है, इधर कितने की कमी आई? तो -1 की कमी आ गई, -1 की कमी आ गई। अब आगे करते हैं। आगे मैंने कहा इसको पकड़ लो, इसका गुणा आप इसके साथ करा दो, इसको पकड़ लो और इसका गुणा आप इसके साथ करा दो, कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। अब जैसे ही आपने इसका कराया तो इसका क्या आ जाएगा? माइनस का 18.5 लिखते हैं इधर, माइनस का 18.5, और इधर कितना हो जाएगा? माइनस का 15 का गुणा 1.5 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5। दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 5 5 10 18 और 22 कितना होता है? 40, 40 और 41। तो 41 वर्ष आ जाएगी अपनी, क्या जो शिक्षक था उसकी एज आ जाएगी 41 ईयर। 41 ईयर विल बी द करेक्ट आंसर। आप करो इसको, मैथ में लिखना सोचो और समझना सोचो और करने का प्रयास करो। मैथ सीखने का एक तरीका है, आप कॉन्सेप्ट तो एक लोग से देख लो, लेकिन अप्लाई आप बहुत बार करो उसके, तभी आप मैथ में अच्छे से पकड़ बना सकते हो। आप कितने भी वीडियो देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जब तक आप अपना पेन कॉपी उठा के उस पर प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हो, आप उसके अप्लाई नहीं करते हो, तब तक आपके लिए मैथ सीखना बेहद मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए पुरुष शामिल हो गए, सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु बताओ। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, आपको और अच्छे से इसको सिखाएंगे। देखो 30 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? तो बोलोगे 25 वर्ष है। उनके साथ 30 वर्ष की आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए। अब आप इसको करके बताओ, सबसे पहले क्या आप इसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? 30 पुरुषों की औसत आयु कितनी है? 25 वर्ष है। 25 वर्ष है। अगर ये 25 वर्ष के ही आयु वाले 5 नए पुरुष आए होते तो कोई फर्क पड़ पाता? बोलोगे बिल्कुल नहीं पड़ता। 25 के ही आए होते तो एवरेज में कोई फर्क पड़ता? ना पड़ता। लेकिन आ कितने के रहे हैं? 30 वर्ष के आ रहे हैं। 30 वर्ष के आ रहे हैं, यानी कितने ज्यादा के आ रहे हैं? बोलोगे प्लस के 5, प्लस के 5 ज्यादा लेके आ रहे हैं ना। 25 तो लेके आ ही रहे हैं, लेकिन 5 और ज्यादा लेके आ रहे हैं। ये 5 ज्यादा कितने लोग लेके आ रहे हैं? ये 5 ज्यादा 5 लोग लेके आ रहे हैं। अब बताओ ये क्या हो गया? कुल योग। कितना आ गया ये? कुल योग। कुल योग बटे कुल संख्या करेंगे तो अपना नया एवरेज आ जाएगा। पहले लोग कितने थे? 30, अब 5 लोग एक्स्ट्रा हो गए, तो 30 5 कितना हो गए? 35 हो गए। अब आपको लग रहा होगा इसमें से डिवाइड क्यों नहीं कराया गया? ये तो मेरे भाई अपना एवरेज है, ये एवरेज, एवरेज को फिर से अगर नंबर से डिवाइड करा देते तो क्या होगा? दिक्कत आ जाएगी। तो एवरेज को नहीं नंबर से डिवाइड करना, आपके पास आया है ये सम। 5 ज्यादा था 5 लोग पे, तो सम पे कितने का इफेक्ट पड़ा होगा? बोलोगे 5 गुणे 5 का फर्क पड़ा होगा। अब ये जो सम का फर्क है, अब कितने लोगों में बट पा रहा होगा? कुल योग बटे कुल संख्या कितनी हो गई? 35 हो गई। इतना ही करेंगे और ये एक अच्छा मेथड है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो 25 प्लस 5 बटे 7 यानी 25 सही 5 बटे 7 वर्ष आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बताओ क्या आपको ये समझ आया है या नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर सी में था। बोलो, आप इसको बेसिक से भी करना चाहते हो, आप इसको मैथ में करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। कैसे लिखेंगे एक बार वो भी मैं बता दूंगा आपको। जिसको अगर इसमें से कंफ्यूजन आ रहा है वो पहले इस पे शिफ्ट हो जाए, फिर इसके बाद उस पे प्रैक्टिस कर लेना, बिल्कुल आसान से आ जाएगा। 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है।
यानी लोग कितने हैं 30, एवरेज कितनी है उनकी 25, तो कुल योग कितना हो जाएगा बोलोगे 30 गुणे 25। अब कितने लोग नए आ रहे हैं 5 लोग, एक लोग की औसत आयु कितनी है 30, तो 5 लोग की कितनी हो जाएगी 30 गुणे 5। पहले लोग कितने थे 30 थे, 5 लोग नए आ गए, यानी टोटल लोग कितने हो गए अपने 35 हो गए। सॉल्व करेंगे अपने पास जो आएगा वो यही आंसर आएगा, चाहे आप करके देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहता है, एक कक्षा में 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 14.6 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए विद्यार्थी इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो कक्षा में 30 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। सीएचएसएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन टाइप वही है, कॉन्सेप्ट वही लगाना है। 25 विद्यार्थी थे मेरे भाई, उनकी एवरेज एज कितनी थी 14 वर्ष थी। मैंने कहा अगर 14 के सारे आए होते कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कितना पड़ रहा है 14.6 वर्ष, यानी कि 14 का तो आया लेकिन 14.6 का आया, तो कितना ज्यादा लेके आया 0.6 ज्यादा लेके आया। अब ये 0.6 ज्यादा लेके कितने लोग आए 5 लोग आए, तो टोटल सम पे कितना फर्क डालेंगे बोलोगे 0.6 गुणे 5 का फर्क डालेंगे। अब ये टोटल कितना हो जाएगा अपना, इसको किससे डिवाइड कराएंगे अपना, इसको हम 30 से डिवाइड कराएंगे, 30 से डिवाइड कराएंगे। कोई दिक्कत, क्योंकि अब पहले लोग 25 थे, अब 5 और बढ़ गए, कितने हो गए 30, यानी ये सम कितने पे फर्क डालेगा 30 पे फर्क डाल रहा होगा। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 पंचे 30 से ये कट जाएगा, कितना 10 बार में कितना आएगा 0.1 आ जाएगा। 14 में से 0.1 जोड़ेंगे तो 14.1 ईयर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 14.1। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, एक विद्यार्थी जिसका भार 48.5 केजी है, के इस स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है, औसत भार में 200 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए विद्यार्थी का भार बताओ। ये सबसे पहला टाइप जो मैंने बताया था रिप्लेसमेंट, उसी पे बेस है। आप करके बताओ, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापो जल्दी से, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में छाप के बताना, मैं आगे बढ़ूंगा। सीएचएसएल का ये भी पूछा हुआ था, आगे क्वेश्चन भी सीएचएसएल का ही पूछा हुआ है। 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार 1.5 केजी तब बढ़ जाता है जब समूह में 63 भार वाले एक खिलाड़ी के स्थान पर एक नया खिलाड़ी आ जाता है, तो नए खिलाड़ी का भार कितना है। पेपर चेंज हो सकता है, जीडी से आप सीएचएसएल आ सकते हो, सीएचएसएल से सीजीएल जा सकते हो, सीपीओ जा सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का तरीका एग्जामिनर नहीं बदलता है। लिखा हुआ है 12 खिलाड़ियों के समूह का औसत भार 1.5 केजी बढ़ गया, कितना बढ़ गया 1.5 केजी, जब समूह में 63 भार वाले के स्थान पर एक नया खिलाड़ी आ गया। यानी कि 63 भार वाला जो गया, अगर वो 63 का ही नया जो आया है, अगर वो 63 का ही आया होता कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन फर्क कितने का पड़ रहा है 1.5 केजी बढ़ गया। कितना बढ़ा 1.5, और ये 1.5 बढ़ा तो कितने पे बढ़ गया, टोटल 12 लोग थे, 12 पे बढ़ गया, तो कुल योग कितना हो जाएगा 63, और ये 15 गुणे 12 180 होता है, एक अंक बाद 0.18, तो 18 इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा अपना 81 केजी। 81 केजी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बताओ, अब वन लाइन सोल्यूशन आपको बहुत शानदार तरीके से सीखने को मिल रहा है। सीपीओ में आ गए, 15 व्यक्तियों का औसत वजन तब 3.2 केजी बढ़ जाता है जब उसमें 52 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। कुछ है क्वेश्चन में दम, सारे के सारे इसी टाइप से पूछता है, तो इसका भी आप लिखो कमेंट बॉक्स में, ये सारे आंसर चाहिए। और मत कमेंट बॉक्स में आप लिखना, लेकिन ईमानदारी के साथ अगर इस कॉन्सेप्ट को आप सीख पाए हो तो एक बार सॉल्व करके आप बिल्कुल सीख लेना कि हाँ अब ये कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं, अब इसमें से मेरा कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझसे छूटेगा नहीं। अगर ये कॉन्फिडेंस आप में आता जाता है डे बाई डे, तो आप मैथ तो सीखोगे सीखोगे, बाद में आप एक अच्छा परफॉर्म भी करोगे अपने एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है 49 विद्यार्थियों का औसत वजन 53 केजी है, जब एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो इस औसत में 500 ग्राम की कमी हो जाती है। अब की बार कमी हो गई, नए विद्यार्थी का वजन बताओ क्या होगा, तो बता देंगे। 49 विद्यार्थी थे, इनका वजन कितना था अपना 53 केजी था,
एक नए विद्यार्थी को कक्षा में प्रवेश दे दिया, यानी 49 लोग पहले से थे, एक जब प्रवेश दे दिया कितने हो गए, 50 हो गए। इसमें से 500 ग्राम की वृद्धि हो, कमी हो गई, यानी कमी हो जाएगी, तो 53 में से 500 ग्राम की कमी होगी, कितनी हो गई, 52.5 की। कितने की कमी आई बोलोगे, 0.5 की कमी आई। 0.5 की कमी आई, लोग कितने बढ़ गए, एक लोग बढ़ गए, एक लोग बढ़ गए। तो इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, इसका गुणा इसके साथ कराते हैं, आपस में जो आता है उसको जोड़ देते हैं। 52.5 गुणा एक के साथ कराएंगे, कितना आ गया बोलोगे, 52.5 ही आ जाएगा। प्लस लगा, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। 0.5 का गुणा अगर हम इसके साथ करा देंगे तो क्या आएगा, यानी कि 1/2 करना है। 49 का 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 दूना 48 होता है, 24.5 आ जाएगा, 24.5 आ जाएगा। जो घटाएंगे इसमें से अपना आंसर आ जाएगा कितना, 0 12 में 4 जाएगा 8, और 5 में 4 में 2 जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा अपना 28 kg इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आ गया होगा समझ में अब तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। आगे देखो, 8 छात्रों का औसत वजन 48 केजी है। यदि 44 केजी औसत वजन वाले 4 छात्रों और 58 केजी औसत वजन वाले 4 छात्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो 16 छात्रों का औसत वजन क्या होगा। अब एक स्टेप और थोड़ा आगे एग्जामिनर बढ़ जाता है तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाता है, तो इसको भी हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। 48 केजी है, अगर मैं कह रहा हूं अगर 48 केजी के ही बार बार वाले जो आ रहे हैं ये और ये जो 4 और लोग आ रहे हैं, अगर 48 केजी के आए होते कोई फर्क एवरेज में पड़ता, बोलोगे बिल्कुल ना पड़ता। लेकिन क्या हो रहा है, ये 44 के ही आ रहे हैं, 44 के आ रहे हैं, यानी कितने की कमी करके आ रहे हैं, 4 की कमी करके आ रहे हैं, आ रहे हैं ना 4 की कमी करके। और ये 4 की कमी कितने लोग कर रहे हैं, 4 लोग कर रहे हैं, तो टोटल सम में कितने का फर्क डालेंगे, -4 गुणे 4 का फर्क डालेंगे। बोलो क्लियर है, इतनी सी बात समझ में आ गई, बोलोगे बिल्कुल ठीक। और फिर 58 केजी औसत वजन वाले 4 छात्रों को भी शामिल किया जाता है। 48 के आते तो कोई फर्क ना पड़ता, आ कितने के रहे, 58 के, यानी कितना ज्यादा ये लेके आ रहे हैं, बोलोगे 10 ज्यादा लेके आ रहे हैं। कितने लोग हैं ऐसे तो 10 ज्यादा लेके आ रहे हैं, 4 लोग। ये टोटल सम में फर्क डालेंगे, ये टोटल सम में इफेक्ट डालेंगे, यानी कुल योग में इफेक्ट डालेंगे, और ये कुल योग में कुल योग बटे कुल संख्या कर देते हैं तो अपना एवरेज आता है। और कुल संख्या अब कितनी हो गई, 8 पहले थी, 4 ये शामिल हुए, 4 वो शामिल हुए, 8 4 12 4 16 हो गए। सॉल्व करेंगे अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 48 केजी पहले ऑलरेडी से ही एवरेज है, तभी इसमें से हम नहीं डिवाइड कराते हैं, हम सम बटे टोटल नंबर करेंगे तभी एवरेज आएगा मेरे भाई। क्लियर है, देखो तो 16 40, 16 40 घटा देंगे कितना आ जाएगा अपना, 16 40 24, 24 आ जाएगा, 24 24 बटे 16 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस से कितना आ जाएगा 1.5, माइनस का 1.5 आ जाएगा, और माइनस का 1.5 आ जाएगा तो इसमें से घटा देंगे अपना कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी से बोलो, 40, अच्छा प्लस है ना, ये 16 और वो प्लस हो जाएगा, तो 49.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस एक लाइन सोल्यूशन है, आपने अगर इस चीज को पकड़ना सीख लिया। बेसिक से कैसे करोगे वो भी मैं पूरा लिख के आपको बताता हूँ। बोला 8 लोग थे, औसत वजन 48 था, क्या लिखोगे, 8 लोग थे, औसत वजन 48 था, तो कुल योग कितना हो जाएगा, 8 गुणा 48 प्लस 44 केजी वजन वाले 4 छात्र आ गए, 44 केजी वजन वाले कितने छात्र आ गए, तो 4 छात्र आ गए, प्लस फिर 58 केजी औसत वाले कितने छात्र आ गए, 4 छात्र आ गए। तो अब अपने पास कुल योग कितना हो गया, टोटल इतना कुल योग हो गया। कुल लोग कितने हो गए, कुल संख्या कितनी हो गई, 8 4 12 4 16। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर 49.5 ही आएगा। तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल नहीं बदलते। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं। सीजीएल का एक बेहतरीन क्वेश्चन, 15 विद्यार्थी हैं, उनका औसत भार 40 केजी है। जब एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ देता है तो औसत भार 39.5 केजी हो जाता है, तो कक्षा छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार बताओ। अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, किसी भी एग्जाम में पूछे आप आराम से कर सकते हो। एक कक्षा में 15 विद्यार्थी थे, उनका एवरेज कितना था 40 केजी का,
एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ दिया तो लोग कितने बचे? अब 14 ही बचे। एवरेज कितना हो गया? 39.5। 39.5 कितने की कमी आ गई? -0.5 की कमी आ गई। फिर इसमें कितने की कमी आ गई? -1 की कमी आ गई। अब बोलोगे इसका गुणा हम इसके साथ कराते हैं, इसका गुणा हम इसके साथ कराते हैं। ये तीर कमान आप बस ध्यान रखना, बस आंसर आपकी मुट्ठी में होगा। तीर कमान अगर आपने डिस्टर्ब करी तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, आंसर तो डिस्टर्ब होगा ही। सॉल्व करेंगे, अपने पास जो आंसर आ जाए कितना आ जाएगा? 39.5 माइनस का 39.5 और उधर कितना है? माइनस का 15 पचे 75 यानी कि 7.5। दोनों को जोड़ लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा 9 7 16 46 और 147 kg इसका करेक्ट आंसर। माइनस का सम में कोई इसमें से फर्क नहीं पड़ता, इसमें से माइनस में आया प्लस में आया, अपना आंसर सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन रहा। 32 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 18.5 kg था। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया तो औसत घटकर इतना हो गया, तो उन 4 छात्रों का औसत वजन कितना था? बताओ, बता देंगे ना? 32 छात्र थे, तब एवरेज कितना था? 18.5 था। 18.5 था। अब 4 छात्रों ने समूह छोड़ा, यानी 32 से कितने लोग आ गए? 4 छोड़ दिए तो 28 आ गए। एवरेज कितना हो गया? 15.5 हो गया। एवरेज कितना हो गया? 15.5 हो गया। कितने की कमी आई बोलोगे? 3 की कमी आ गई। कितने लोग यहां से कम हो गए? तो 4 लोग कम हो गए। कितने लोग कम हो गए? 4 लोग कम हो गए। अब जैसे ही यहां से 3 की कमी, यहां पे 4 की कमी आ गई, तो इसको पकड़ेंगे, इससे गुणा करा देंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको गुणा करा देंगे। कितना आएगा? 32 गुणे 3 करेंगे तो माइनस का 96 आ जाएगा, और यहां से माइनस का कितना आ जाएगा? 15 चौको 60, 5 चौको 20 यानी कि 62 आ जाएगा। टोटल सम कितना आ जाएगा उन 4 लोगों को? 4 2 6 2 8 और 9 6 15, यानी 158 केजी आ जाएगा। ये 4 छात्रों का कुल सम आता है। 4 छात्रों का कुल योग आया है। अब कुल योग बटे कुल संख्या कर देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करा देंगे, क्योंकि कुल संख्या अपने पास 4 है और अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 तिया 12 हो गया, बचा 3 तो 4 निया 36 हो जाएगा। बचे कितना? 2 तो 4 पंचे 20। 39.5 ऑप्शन डी में था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब क्लैरिटी हो गई है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपके सामने ये रहता है। मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। यदि 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें शामिल हो जाएं, तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। तो शुरू में समूह में कितने लोग थे? अब की बार ये पूछ लिया समूह में कितने लोग थे, ये चीज आपको बतानी है। बताओ कितने लोग थे समूह में? करने का प्रयास करो। आप देखो, मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। 4 नए मित्र जिनकी औसत आयु 25 वर्ष है उनमें से शामिल हो जाते हैं, तो पूरे समूह की औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। शुरू में समूह में कितने लोग थे? मैंने कहा जो काम करना होता है एवरेज के लिए वो कुल योग बटे कुल संख्या पे करना होता है। इतनी चीज अगर आपने पकड़ ली तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखो, 27 वर्ष थी, 25 के आ रहे हैं, तो कितने कम करके आ रहे हैं बोलो? -2 कम लेके आ रहे हैं। ये -2 कम कितने लोग लेके आ रहे हैं? 4 लोग लेके आ रहे हैं। -2 गुणे 4 कर दिया आपने। लोग कितने हो गए? पहले लोग मान लेते हैं x थे, क्योंकि पहले नहीं पता ना, एक समूह है, उस समूह में मान लेते हैं लोग कितने थे? x थे। 4 नए मित्र शामिल हो गए, तो अपने पास अब कितने हो गए? x + 4। सम में कितने का फर्क डाला बोलोगे? -2 गुणे 4 का सम में फर्क डाला। टोटल सम बटे कुल योग, तो कुल योग बटे कुल संख्या बराबर क्या आता है? एवरेज। एवरेज में कितने की कमी आ गई? एवरेज 27 था, 27 से एवरेज 26 पे शिफ्ट हो गया। कितने की कमी आ गई बोलोगे? -1 की कमी आ गई। आ गई -1 की कमी या नहीं? एक चीज ये हमें बता दो आप, क्योंकि ये कुल योग है, कुल संख्या है, तो नया एवरेज कितने से कम हो गया? -1 से। सॉल्व करेंगे तो -8 बराबर कितना आ जाएगा? -x और माइनस का 4। इधर लाएंगे इसको तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी? 4। x बराबर 4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमें बताओ।
और दूसरा तरीका अगर आप इसमें से करना चाहते हो तो आप बेसिक का भी अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसमें से कोशिश करें आपको तीर कमान से बताने से, तो उसके भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं। मित्रों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है। मित्रों के समूह में मान लेते हैं लोग कितने हैं, x। लोग कितने हैं, x। इनके एवरेज कितना है अपने पास, 27 है ना, 27। लोग कितने शामिल हो गए, तो बोलोगे 4 लोग शामिल हो गए, तो कितने हो गए, x प्लस 4 हो गए, x प्लस 4 हो गए। तो पूरे समूह की औसत आयु अब कितनी हो गई, 26 वर्ष हो गई। कितनी हो गई, तो 26 वर्ष हो गई। क्लियर है इतनी चीज। कितने से कमी आ गई अपने पास, -1 की कमी आ गई। कितने से यहां पे बढ़ोतरी हो गई, तो +4 की बढ़त हो गई। इस +4 को पकड़ेंगे किसके साथ गुणा कराते हैं, एक चीज बता दो। इस +4 को पकड़ेंगे किसके साथ गुणा कराएंगे, 26 के साथ। तो 26 चौको कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 4 दूनी 8 और 2 10, 104 प्लस का आएगा। इसको पकड़ेंगे, इसका गुणा किसके साथ कराएंगे, x के साथ। कितना आ जाएगा, माइनस का x। मैंने कहा ये क्या आता है, अपना टोटल सम आता है। टोटल सम कितना हो रहा है, टोटल सम हो रहा है 104 माइनस x। और यहां पे टोटल सम देखोगे आप, टोटल सम कितना आ रहा, 4 लोग हैं जिनकी औसत आयु 25 है। तो एक की अगर 25 है तो 4 को मिला देंगे, टोटल कितनी आयु हो जाएगी, 25 गुणे 4 यानी कि 100। यहां से भी देखो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तरीके बदलने से अपने आंसर बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। अभी एक तरीका इसमें बच रहा है, आप बेसिक वाला बैठना, सोचना और बेसिक से करने का प्रयास करना। आपके पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा अगर आपने इसको बेसिक से बना लिया। अब लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आज की क्लास का है। 15 व्यक्तियों का औसत भार तब 1.5 केजी बढ़ जाता है जब उसमें एक व्यक्ति जिसका भार 51 केजी का है तो एक नए व्यक्ति से बदल दिया जाए। 4 एग्जाम देखें, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल। एक टाइप यानी कि जितने टाइप हैं वो सारे के सारे कॉमन टाइप हैं, सारे एग्जाम में पूछता है। तो आपको कोई भी एग्जाम देना है तो आप ये टाइप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर उम्मीद करूंगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज की क्लास में मैंने क्या जाना, आज की क्लास में मैंने जाना कि रिप्लेसमेंट, कोई एक बंदा चला जाए, कोई नया बंदा आ जाए। फिर क्या जाना कि एक कोई बंदा अपना ग्रुप छोड़ के ही चला जाए। फिर क्या जाना थर्ड में कि कोई बंदा अपना ग्रुप ज्वाइन कर रहा है। ये 3 टाइप के कॉन्सेप्ट आज मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया। आई होप आपको आज आपको समझ में भी आया होगा। तो इसी तरीके की क्लासें आपको आगे मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही रहता है। बाय बाय और जय हिंद।